सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 29 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद इमाम रसूल की खातर प्यारी रूहे मोमिन, मैं कहूँ अरस शब्द बका शब्द कहे बीना, उड़े न शरीयत हद। मैं अपनी प्यारी ब्रह्म आत्माओं के लिए परम धाम की बात कह रहा हूँ, क्योंकि अखंड परम धाम की बात कहे बिना उनसे लौकिक कर्मकांड नहीं छूट रहा है। शुद्ध दूनी हद ना बेहद, कौन रसुल कौन हम, कागद ल्याया किन का, कहा सो अरस खसम। संसार के सामान्य प्राणियों को तो यह भी शुद्धि नहीं कि यह सीमित संसार क्या है, इससे परे असीम भूमि का क्या है। रसूल मोहम्मद कौन है, हम कौन हैं, रसूल साहिब किसका समाचार लेकर आए हैं तथा सभी के स्वामी परमात्मा कहाँ रहते हैं। ये शुद्ध किन पाई नहीं, जो लिखी माहे कागद, ये सब खेले ख्वाब में, कोई न छोड़े हद। कुरान के द्वारा परमात्मा ने जो संदेश भिजवाया है उसकी शुद्धि किसी को भी नहीं हुई, क्योंकि ये सभी सांसारिक जीव स्वप्न में ही खेल रहे हैं, इसीलिए वे नश्वर जगत की सीमा को छोड़ नहीं रहे हैं। हद की बांधी सब दुनिया, हक तरफ न करे नजर, पीठ दे हद बेहद को, यू हादी हक देवे खबर। नश्वर जगत के कर्म बंधनों में बंधी हुई दुनिया परमात्मा की ओर दृष्टि ही नहीं डालती, इसीलिए सतगुरु ने आदि और बेहद को छोड़कर उससे परे पर ब्रह्म परमात्मा की शुद्धि दी है। हाय हाय किने ना पहुँचिया, ए जो रसूल रहमाना, कहे किताबे जाहिर, सब पर ए मेहरबान। बड़े खेद की बात है कि किसी ने भी दयालु रसूल की पहचान नहीं की। कुरान में स्पष्ट कहा है कि वे सबके प्रति दयावान हैं। शब्द रसूल क्यों चिन्ही, ये जो चाम के दाम, ख्वाबी दम क्यों समझही, ये जो अल्लाह के कलाम। मात्र बाह्य स्वरूप का ही मूल्य समझने वाले ये लोग रसूल द्वारा कहे गए वचनों को कैसे पहचानेंगे। वस्तुतः ये स्वप्न के जीव परमात्मा द्वारा कहलाए हुए वचनों को कैसे समझ सकते हैं। जो दम होवे ख्वाब के, तीन क्यों उपजे विचार, ये सब ढूंढे ख्वाब में, मायने हवा नूर पार। जो स्वयं ही स्वप्न के जीव हैं, उनमें स्वप्न से परे की बात जानने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए वे शून्य निराकार से परे अक्षर एवं उनसे भी परे के शब्द का अर्थ स्वप्न में ही ढूंढते हैं। ए साचा नूरी साईं का, इनके शब्द अगम, फिरसते आदम जो मिलो, किननिक से ना मुखदम। रसूल तो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा की किरणों में से है, इसीलिए इनके शब्द भी व्यंग होते हैं। इस संसार के देवता तथा मानव
सब मिलकर भी अपने मुख से परम धाम की बातें नहीं कर सकते। आप रसूल नहीं हद का, इनो अरस अजीम असल, दूनी सुरैया उलंघ ना सके, पूरी हद की भी नहीं अकल। रसूल साहेब इस क्षर जगत के नहीं हैं, इनका मूल तो परम धाम है। संसार के जीव तो ज्योति स्वरूप को भी पार नहीं कर सकते, उन्हें क्षर जगत के संबंध में भी पूरी जानकारी नहीं है। ए शब्द पार बेहद के, ताके मायने करसी सोए, शब्द मोहम्मद जाने मेहदी, दूजा हद का न जाने कोई। ये वचन तो बेहद से भी परे के हैं, इसीलिए उनका अर्थ भी वे ही कर सकते हैं जो स्वयं बेहद से परे के हैं। पार के वचनों को तो निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ही जानते हैं। इस नश्वर जगत के अन्य जीव इनको नहीं जान सकते। हद बेहद दो जूदे, मेहंदी मोहम्मद बिना न होए, अब देखो जाहिर हुए, रहा शब्द ना हद का कोई। नश्वर जगत और अखंड भूमि दोनों की अलग अलग पहचान निजानंद सतगुरु के बिना अन्य किसी से नहीं हुई है। देखो वे स्वयं अब मेरे हृदय में प्रकट हो गए हैं, इसीलिए अब नश्वर जगत के ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहेगा। यही किताब बहुतन पे, पर मायने न पाए किन्न, अब देखो आलम में, इन किताब नूर रोशन। अनेक लोगों के पास में यही कुरान ग्रंथ है, किंतु इसके गूढ़ रहस्य को अब तक कोई भी ग्रहण नहीं कर सका। अब तारतम ज्ञान के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में इसके प्रकाश को फैलते हुए देख लो। जो दम होवे ख्वाब के, सो क्यों करसी पहचान, चिन्हा नहीं रसुल को, किन हिंदू न मुसलमान। जो स्वयं स्वप्न के जीव होंगे वे इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। हिंदू या मुस्लिम किसी ने भी अब तक रसूल मोहम्मद को नहीं पहचाना। केतेक संग रसूल के, रहते रात दिन माहे, ना तो ओ बुजरक होते, पर कछु अली बिन चिन्हाना है। कुछ लोग रात दिन रसूल मोहम्मद के साथ रहते थे, वैसे तो वे सब महान थे, किंतु अली के बिना अन्य कोई भी रसूल को पहचान नहीं सका। तबक 14 हद के, चोगृद निराकार, ए शब्द हदी क्यों समझही, जो निराकार के पार। इस ब्रह्मांड के 14 लोक सभी नश्वरता की सीमा में आते हैं तथा ब्रह्मांड के चारों ओर शून्य निराकार व्याप्त है। इसीलिए निराकार के पार का ज्ञान हद के जीव कैसे समझ सकते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 30 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।